11th वाले बच्चों, दिस डेट 22 नवंबर 2020, लेक्चर 6 ग्रेविटेशन। टॉपिक परसों पढ़ लिए, परसों अपन पढ़ लिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में। आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो लोग यार नहीं पढ़ रहे रेगुलर, इट विल नॉट वर्क। पहला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, नहीं, पहला टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ। नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, इन सबका न्यूमेरिकल्स मेंस का नीट का हो चुका है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, एंड टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो 10th क्लास में और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, 11th में दोबारा पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछले 6 लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, बट एक मटेरियल बॉडी जितने दूरी तक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड को, प्रेजेंस को फील करवा सकता है, उस दूरी को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग नाप नहीं सकते। ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस है जो कि सराउंड करता है एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी in which its gravitational force of attraction can be measured is called its gravitational field. The space surrounding a material body in which its gravitational force of attraction can be measured is called its gravitational field. The space surrounding a material body in which its gravitational force of attraction can be measured is called its gravitational field. ठीक है, तो मान लो मैं हूं मटेरियल ऑब्जेक्ट और मेरे आसपास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे तुम मेरे से खास दूरी पर हो, तो मेरा और तुम्हारे बीच में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस ग्रेविटेशनल फील्ड तो बहुत बड़ा है, बट उस ग्रेविटेशनल फील्ड में मान लो तुम अभी जिधर भी बैठे हो, तुम वहां पर ही हो, मैं अपने जगह पर हूं, मेरे तुम्हारे बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि मैं अगर मटेरियल बॉडी हूं तो मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में तुम हो, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि तुम अपना दूरी मेरे से बढ़ा लिए और अभी भी तुम मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, बट वो जो फोर्स है जो तुम पर अब लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अगर मेरे तरफ नजदीक आ रहे हो तो ज्यादा होगा, मेरे से दूर जा रहे हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। मान लो तुम अभी बहुत ही, आज संडे है, चिकन भात खा लिए पूरा भर भर के, हजारों किलोग्राम का, और बिरयानी और टमाटर बर्फी, और तुम एकदम हट्टे खट्टे मोटे हो गए, एकदम हाइट तुम्हारा बढ़ गया, 50 फुट का हो गया। अब क्या होगा? और तुम मेरे से दूर भी जा रहे हो कि नहीं सर, सर से दूरी पे जाएंगे, तो क्या होगा? अभी भी तुम मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरे तुम्हारे बीच में, उसका वैल्यू जो है वो चेंज करेगा, है ना। तो इन सब चीजों, जैसे तो मैं तो मटेरियल बॉडी था, मेरे आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, बट सामने वाला, जैसे तुम हो, कभी मेरे से दूर चले जा रहे हो, कभी मेरे से नजदीक आ जा रहे हो, तुम्हारा मास भी वैरी कर सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि आखिर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? उसके लिए एक वर्ड आता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो इंग्लिश का वर्ड है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी में क्या करना है, अगर मैं मटेरियल बॉडी हूं, मेरे वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, पर यूनिट मास, उसको ही हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। लैंग्वेज से समझ में आया नहीं आया? अभी पहले लिखो, अभी समझ में आएगा। Intensity of gravitational field. The intensity of gravitational field of a material body in its gravitational field is defined as, ये फोर्स तो मैंने लगाया experienced by a unit mass, तुम्हारे पर जो लगा रहा है, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, सोर्स मास है, और जिस पर चेक करेंगे वो टेस्ट मास कहलाता है। पर यूनिट मास लेना है, उस पॉइंट पर
और ऐसा मेक श्योर करना है कि जो टेस्ट मास है वो भी कोई चेंज नहीं करवा रहा हो ग्रेविटेशनल फील्ड में। मतलब मेरे तुम्हारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा, तुम्हारे मेरे पर भी अगर बनेगा, बहुत ज्यादा फोर्सेस का डिस्टर्बेंस होगा, तब मेरा इंटेंसिटी कैसे निकाला जा पाएगा। ठीक है, तो इसको अभी पहले लिखो फिर समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मटेरियल बॉडी इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। जिसको एक्सपीरियंस करना है उसको हम लोग टेस्ट मास कहते हैं, जो करवाता है वो सोर्स मास है। प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड दैट द टेस्ट मास डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इटसेल्फ। जैसे कि इसको देखो, अभी पिछले 5 मिनट का लैंग्वेज समझ में आया नहीं है, उसको हटाओ और इसको देखो। ये अर्थ है, ये मान लो सोर्स मास है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, बोलो, ये अपने आसपास बनाएगा। ये पूरा क्या है, ये पूरा है ग्रेविटेशनल फील्ड। मेरे को निकालना है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक खास पॉइंट पर निकालना है इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि मेरा ये पॉइंट है P, ये पॉइंट किस में है, ये पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और मेरे को इस पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकालेंगे, ये सोर्स मास है, तो एक और मास को वहां पर हम लोग रखेंगे, जिसको रखेंगे उसको हम लोग टेस्ट मास कंसीडर करेंगे, और इसके वजह से इस पर, इसके वजह से इस पर, इसके वजह से इस पर, इसके वजह से इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे फोर्स तो दोनों के बीच में लगता है G m by r स्क्वायर, बट यही है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, टेस्ट मास के ऊपर जो लगेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। तो F बाई m जैसे ही करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और Gm by r स्क्वायर ये इंटेंसिटी हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, कुछ है समझ में? फोर्स तो Gm1 m2 by r स्क्वायर है, but force acting per unit mass of the test mass at a point in the gravitational field of the material body is known as intensity of gravitational field। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको E के ऊपर वेक्टर से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास है न्यूटन पर केजी होगा, और यू कैन से दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ध्यान से देखोगे ये आ रहा है Gm by r स्क्वायर, जो कि बाय चांस स्मॉल g के बराबर आ रहा है। मैंने तो नहीं किया, बट आ रहा है। तो हमें मालूम चला कि इसका जो यूनिट है वो स्मॉल g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोई कनेक्शन नहीं है। इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ सोर्स मास provided that the test mass does not produce any change in the gravitational field produced by the source mass। ठीक है, और इसका डायमेंशन इज nt minus 2, डायमेंशन इज lt minus 2, डायमेंशन इज lt minus 2, डायमेंशन इज lt minus 2। और क्योंकि ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। ऊपर से टेस्ट मास छोटा सा मानना ही है, बहुत बड़ा मानोगे तो वो खुद ही फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। वो छोटा मास है, सोर्स वाला बहुत बड़ा मास है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करो तो वो खिंचाएगा ही। तो F बोलो या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो, इसका डायरेक्शन जो है वो सोर्स मास के तरफ होगा। टेस्ट मास अट्रैक्ट होते चला जाएगा सोर्स मास के तरफ। नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ओरल से तो पढ़ चुके हैं, बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड रिएक्शन नहीं है, ये नहीं है वो टॉपिक, इसको ध्यान से समझोगे। अभी आपने क्या सोचा कि एक है मटेरियल बॉडी जो कि सोर्स है, दूसरा है टेस्ट मास जो कि टेस्ट मास ही है एक्चुअली में। फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड किसका, सोर्स का। सोर्स के अंदर कौन है, टेस्ट मास, उस पर क्या फील होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब थोड़ा सोचो वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होगा। वो जो दो बॉडी है सोर्स और टेस्ट, वो जो सोर्स है जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा वो इंफिनिटी तक बनाएगा
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंफिनिटी तक होता है। बट क्या इंफिनिटी तक वो जो टेस्ट मास है, वो जो सोर्स मास है, उसके वजह से फोर्स को फील करेगा? उसके बीच में Gm1m2/r² का फॉर्मूला लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझना है क्या? मान लो एक सोर्स मास है, वो बना रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक टेस्ट मास है, वो बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, इंफिनिटी पर है। उस टेस्ट मास को इंफिनिटी से उठा करके उसके सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना, ताकि दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे, इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। इसी को ही हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बाउंसर शब्द चला गया होगा, मैं फिर से बताता हूं। एक सोर्स मास है, वो अपने आसपास बना रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, और टेस्ट मास है, वो टेस्ट मास इंफिनिटी पर है, इतने दूरी पर है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स सोर्स मास का फील ही नहीं कर पा रहा है। तो उस पॉइंट, उस टेस्ट मास को इंफिनिटी से उठा करके लाना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास इंफिनिटी से उठा करके एक खास पॉइंट पर लाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे, चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे, चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे तो सोर्स मास जो है मान लेते हैं अर्थ है, और टेस्ट मास है कहीं इंफिनिटी पर। अब अर्थ अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत दूर तक बनाएगा, बट जो टेस्ट मास है जिसपे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फील्ड लगाने वाला है, वो इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आ जाए जहां पर अर्थ के वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए, इंफिनिटी से उठा करके लाने में एक वर्क डन करना पड़ेगा। उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the body from infinity to that point in the gravitational field against the gravitational force of attraction. Gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force is called gravitational potential energy. जब इंफिनिटी पर होगा बॉडी, जब इंफिनिटी पर होगा, when the body is at infinity, its gravitational potential energy is zero. It is called zero level of potential energy. इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, बट जहां पर तुम लगाने वाले हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उतने दूर पर जो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो अर्थ है, मास m है, अर्थ का सेंटर O है, इन्फिनिटी आप देख ही रहे कहाँ पर है, और उस इन्फिनिटी से उठाकर एक टेस्ट मास m को लाना है A तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जी वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ला रहे इन्फिनिटी से मान लो P तक ला रहे, एट पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगाते हैं, कैपिटल G M सेंटर से M तक का दूरी, दिस इज x², और क्योंकि ये फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है, दिस फोर्स इज वेरिंग, और अभी भी हमें वर्क डन करना है। फोर्स वेरिंग है, वेरिंग फोर्स के वजह से वर्क डन निकालना है। 90 अरब बार सिखा चुका हूं किस तरह से निकलता है।
small amount of work done in bringing the body of mass m from, पहले मान लो P से Q पर ला रहे हैं, P से Q, that is very small distance, this is dx, will be dw f dot dx. फोर्स नीचे की तरफ ही ला रहे हो, डिस्टेंस भी नीचे की तरफ ला रहे हो, दोनों के बीच में एंगल है 0 का, दिस इज f dx cos 0 is 1, this is g mm by x square dx. और dw से w निकालने का दुनिया में, मल्टीवर्स में, यूनिवर्स में, बकरीद में, ईद में, क्रिसमस में, चर्च पे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में dw से w निकालने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स. ये सब बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 dx इन्फिनिटी से उठा करके r पर ला रहे थे, ये a पॉइंट पर, इन्फिनिटी से उठा करके a पॉइंट. dw का इंटीग्रेशन इज w g mm, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन इज x की पावर -1 by 1, this is minus g mm, x की पावर -1 is 1 by x, this is r से infinity, this is upper limit minus lower limit 1 by r minus 1 by infinity. नॉन मैथ्स वाले लोग को मालूम है या नहीं पता नहीं, 1 by infinity की वैल्यू इज 0, so therefore this work done is minus g mm by r. और ये वर्क डन करने के वजह से हम लोग बॉडी का पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन चेंज करने के वजह से जो एनर्जी होता है भाई, पोजीशन चेंज करने के वजह से जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को ही हम लोग 9th क्लास से कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब कह लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज माइनस gm m by r. ठीक है, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं वो लोग समझ लें, वेक्टर क्वांटिटी का माइनस होता तो चलो इग्नोर कर दो यार, डायरेक्शन का बात है. स्केलर का आंसर माइनस में है, स्केलर का आंसर माइनस में है. इस माइनस को अगर इग्नोर किए कि अरे ये डायरेक्शन शो करता है, ये करता है, वो करता है, तो मेरा करियर भी खत्म, तुम्हारा करियर भी खत्म. स्केलर क्वांटिटी का माइनस वो उसके फॉर्मूला पर जा रहा है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है -gmm/r. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट हैज टू बी डन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कैन बी exerted, कैन बी फेल्ट -gmm/r. इसको फॉर्मूला के फॉर्म पे तो याद करना ही है, बाकी ये भी याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां हर उस जगह पर जहां पर फोर्स अट्रैक्शन वाला हो, हर उस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो माइनस में आएगा. आपको तो फिलहाल फॉर्मूला याद करना है, -gmm/r याद करना है. इस चैप्टर में एज ए टीचर प्लस एज एन स्टूडेंट मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस किया है, बच्चे r कहां से लेना है वही भूल जाते हैं. इस फॉर्मूला के प्रूफिंग में r जो है वो सेंटर से दिया हुआ है. आपसे जैसे ही जेईई मेंस नीट पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट r जो है वो किसी और पॉइंट से दे देगा, गड़बड़ हो जाता है. -gmm/r, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज फॉर्मूला. -gmm/r ये इंफिनिटी पर 0 है, इंफिनिटी पर 0 है, और एट अ पॉइंट A जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वहां पर इसकी वैल्यू इज -gmm/r. ठीक है,
यहीं पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, ग्रेविटेशनल सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। इस V इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जान रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो पर यूनिट मास के लिए है। जैसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द टेस्ट चार्ज, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो फॉर्मूला इज माइनस Gm/r, ठीक है, माइनस Gmm/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। कितने मास, समझ आ रहा है? फिर से बताता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले निकालोगे और ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास निकालोगे तो वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। उसी तरह तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास पर निकालोगे तो वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। दिस इज माइनस Gm/r, दिस स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्टैंडर्ड नेशनल यूनिट इज, ऊपर जूल था, पर केजी, जूल पर केजी। डिमेंशन के बारे में बात करेंगे, एनर्जी का mL2T-2 पर यूनिट मास है, दिस इज L2T-2 ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये मैं ऐसे बताना नहीं चाहता था, कंफ्यूजन होगा, बट जैसे आप लोग एक्सवर्मा वगैरह पढ़ेंगे या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर आउट एंड आउट जेईई चाहे नीट का तैयारी होता है, स्कूल एग्जाम से मतलब नहीं है, वहाँ पर 11th का ग्रेविटेशन और 12th का इलेक्ट्रोस्टैट साथ में पढ़ाया जाता है। जैसे आपको 10th में भी याद होगा, वहाँ पर भी वर्ड आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। 10th में तो सिर्फ नाम आएगा, 12th में पढ़ना है। सेम टू सेम फॉर्मूला है, सेम टू सेम कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जगह कूलम्बिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसी तरह से वहां पर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट मास निकालते हैं। यहाँ पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक वर्ड आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्ड आता है। फॉर्मूला भी सेम है। अभी हम लोग थोड़ी सी याद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी per unit mass of an object in which gravitational potential energy has to be calculated is called gravitational potential V, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला पर मत जाना, थोड़ा समझदारी से इसको एनालाइज करना। पर यूनिट मास निकालना क्यों पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? फोर्स तो निकालोगे, सोर्स के वजह से निकालोगे, बट टेस्ट अलग अलग, तो अलग अलग वैल्यू, तो फील कैसे होगा? तो फील लेने के लिए, इंटेंसिटी वर्ड निकालने के लिए पर यूनिट टेस्ट मास कर देते हैं। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो समझ गए, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके एक पॉइंट पे ला रहे हो, पॉइंट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, अच्छी बात है, डिराइव भी हो गया। बट जिसको ला रहे हो उसके मास पर तो फिर पूरा आंसर ही वेरी कर जाएगा। इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड नहीं करके हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो पर यूनिट मास पर होगा, ठीक है। इसको पहले लिख लो, डिराइव भी कर लो। कुछ लोग बता रहे थे जिस तरह से एस्केप वेलोसिटी का प्रूफिंग इस चैप्टर में स्कूल एग्जाम में आता है, वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफिंग भी इस चैप्टर में पूछा जाएगा, लिख लो। तो अभी सारा फॉर्मूला, सारा प्रूफिंग को एक जगह पे लिख के रखो। मिलते हैं अगले क्लास में विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।